کے پاک کلام میں سے روح کا پھل دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے غلطیوں کے نام بزرگ پالوس رسول کا خط 5واں باب اس کی 19ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. غلطیوں کے نام بزرگ پالوس رسول کا خط 5واں باب 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. جہاں روح کا کام ہے وہاں جسم کا بھی کام ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. نمبر 1 حرام کاری. نمبر 2 ناپاکی. نمبر 3 شہوت پرستی. نمبر 4 بت پرستی. نمبر 5 جادوگری. نمبر 6 عداوتیں. نمبر 7 جھگڑے. نمبر 8 حسد. نمبر 9 غصہ. نمبر 10 تفرقے. نمبر 11 جدائیاں. نمبر 12 بدعتیں. نمبر 13 بغض. نمبر 14 نشہ بازی. نمبر 15 ناچ رنگ اور ان کی مانند کئی اور کام. یہ جسم کے کام ہیں. لیکن روح کا کام، روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، علم ہے، پرہیزگاری ہے. پریز دی لارڈ. یہ آپ سب کو آتا ہے. روح کا پھل کیا ہے؟ شاباش. یہ روح کا پھل صرف ہم نے یاد نہیں کرنا، ہم نے سیکھنا نہیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لینا. خدا کے کلام میں لکھا ہے جس روح کے خلاف کام کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف کام کرتی ہے. اور اگر ہم رومیوں کے خط کے 8ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جسمانی نیت جو جسم کے کام ہے، جو جسمانی نیت ہم میں پائی جاتی ہے، جو گناہ آلودہ سرشت ہے، وہ موت پیدا کرتی ہے. کیونکہ جسمانی نیت، جسم کے کام خدا کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے خلاف ہوتے ہیں. جسمانی نیت خدا کی تابع نہیں ہوتی. جسمانی نیت خدا کی شریعت کو فالو نہیں کرتی. اس لیے جسمانی نیت موت ہے. لیکن روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور جسم ہمارے لیے موت پیدا کرتا ہے. اور بزرگ پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب میں کہتے ہیں جو کام ہم اس جسم میں کرتے ہیں ان کا حساب ہمیں دینا ہے. اگر ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، اگر خدا کا روح ہم میں ہے، اگر خدا کے روح کا پھل ہماری زندگی میں ہے، زبانی یاد کرنے میں نہیں، سیکھنے میں نہیں،
उसको अंदर लेने के लिए, अगर वो है तो फिर हमारे अंदर जिंदगी है, फिर हमारे अंदर इत्मीनान है, फिर हमारे अंदर खुशी है, फिर हमारे अंदर शादमानी है। रूहुल कुद्स का फल ये रूहुल कुद्स के असरात और उसके किरदार की खूबियां हैं। कई लोग पढ़ते हैं इसको रूह के फल, ये नहीं ज्यादा फल है। वो कहते हैं मोहब्बत भी एक फल है, खुशी भी एक फल है। मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये रूहुल कुद्स का एक ही फल है और उसके किरदार की खूबियां हैं। ये जो 9 बातें हम पढ़ते हैं, ये उसके किरदार की खूबियां हैं जो वो मसीही की जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में आकर काम करता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिनों तक शागिर्दों को नजर आते रहे और फिर आसमान पर सूद करने के बाद उस वादे को पूरा किया जो उसने अपने शागिर्दों से कहा, रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। और हमने सीखा ही कि पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। फिर मैंने बताया कि रूहुल कुद्स हमारे अंदर, हमारे साथ करता क्या है, हमारे लिए करता क्या है। तो रूहुल कुद्स जब हमारे अंदर आता है, जब एक मसीही की जिंदगी में आता है, जब एक ईमानदार की जिंदगी में आता है, जब कलीसिया के अंदर रूहुल कुद्स काम करता है, तो वो अपना असर छोड़ता है और उसके किरदार की खूबियां उस ईमानदार में, मसीही में, कलीसिया की जिंदगी में जाहिर होने लगती है। और उनमें से पहली खूबी जो गुलामे मुकद्दस हमें सिखाता है वो ये है मोहब्बत। पहले यूहन्ना के खत में उसके 4थे बाब में लिखा है, खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। और यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब को पढ़े तो वहां पर मैंने आपको बताया था, रूहुल कुद्स खुदा से सादिर हुआ है, वो खुदा में से निकला है। अगर खुदा मोहब्बत है तो उसका रूह, उसके किरदार की पहली खूबी मोहब्बत है। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील के 3रे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर हम बुजुर्ग पौलुस रसूल के कोरिन्थस की कलीसिया के नाम पहले खत को देखें तो उसका 13वां बाब हमें मोहब्बत के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताता है। मोहब्बत साबिर है, बर्दाश्त करती है, शेही नहीं मारती, सह लेती है। और फिर आखिर में लिखा है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल क्या है? मोहब्बत। और रोमियो के खत के 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यही मोहब्बत जो खुदा ने दुनिया से की, हमसे की, उसने उसी मोहब्बत को अपने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में डाला ताकि हम खुदा के किरदार को अपनी जिंदगी से जाहिर कर सके। उसकी मोहब्बत को जो उसने हमारे साथ की, उस मोहब्बत को हम जाहिर कर सके दूसरों के साथ मोहब्बत करने में। चूंकि खुदा मोहब्बत है और रूहुल कुद्स जो उसमें से निकला है, उसके किरदार की पहली खूबी मोहब्बत है। और वो हमारी जिंदगी में आकर जब असर पैदा करता है, असर छोड़ता है, तो पहली खूबी
اس کے کردار کی روح کا پھل جو ہے، اس کے کردار کی پہلی خوبی محبت ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی تاکہ ہم انسانوں کے ساتھ محبت کریں جیسی خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ اور یوحنا رسول اپنے پہلے خط کے 4 باب میں کہتا ہے، جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، جب خدا کا روح ہم میں رہتا ہے تو خدا ہم میں رہتا ہے، اور یہ روح القدس کے پھل کی پہلی خوبی۔ دوسری، خوشی۔ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی عارضی نہیں ہوتی، یہ خوشی شادمانی وقتی نہیں ہے، یہ کسی حادثے کے سبب سے نہیں آتی، یہ کسی ایونٹ کے سبب سے نہیں آتی۔ چلے کوئی ایونٹ ہو گیا گھر میں، فیملی میں، کہیں ادھر ادھر رشتہ داروں میں، تو تھوڑی دیر ہم نے انجوائے کیا تو کہتے ہیں بڑی خوشی ملی۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے، نہ یہ خوشی پیسے کے ساتھ خریدی جاتی ہے۔ یہ خوشی باطنی طور پر ایک ایسی شادمانی ہے جو ہمارے اندر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہماری امید کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایسی خوشی ہے، یہ ابدی خوشی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، جو خوشی روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے۔ اور خدا کے کلام میں اگر ہم رومیوں کے خط کے 14ویں باب کو دیکھیں تو لکھا ہے، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی پر اور خوشی پر موقوف ہے، اس خوشی پر جو روح القدس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ روح القدس کے جو پھل ہے اس کے کردار کی دوسری خوبی خوشی ہے۔ جب ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر خوشی آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اطمینان، ایک سکون، ایک تسلی ہمیں ملتی ہے، اور یہ تسلی بغیر پاک روح کے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، نہ ہم روح القدس کے بغیر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی باطنی تسلی ہے جو ہمیں قناعت پسندی کی زندگی بسر کرنے میں مدد رہنمائی کرتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں، ہم اسی میں اطمینان میں رہتے ہیں، ہم اسی کے وسیلہ سے تسلی پاتے ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو کچھ تو نے دیا۔ بہت سارے معاملات میں بہت ساری فکریں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، انسان ہوتے ہوئے جسم کی خواہشیں، جسم کے کام میں نے بتایا وہ روح کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم جسمانی طور پر بہت سی خواہشوں کی کوشش کرتے ہیں، رکھتے ہیں، بلکہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب روح القدس، روح کا پھل ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہ اطمینان خدا کے ساتھ درست تعلقات کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، اگر اس میں مضبوطی نہیں ہے، تو پھر اطمینان بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم فلپیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو دیکھیں، 4 باب میں لکھا ہے،
तो खुदा का इत्मीनान जो बिल्कुल समझ से बाहर है, वो आम इंसानों की जिंदगी में, आम इंसानों की समझ से बालातर है। क्योंकि जो लोग जिस्मानी नियत रखते हैं उनको तो ये इत्मीनान समझ नहीं आ सकता। वही इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो हमारे दिलों को और ख्यालों को, हमारी सोचों को मसीह यीशु में महफूज रखता है। ये है रूहुल कुद्स के किरदार की तीसरी खूबी। और चौथी, तहम्मुल। जब मोहब्बत के वसीले से खुशी मिलती है, खुशी के सबब से इत्मीनान आता है, तो फिर हमारे अंदर तहम्मुल भी पैदा होता है। और तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त करना, बगैर गुस्से के, बगैर बुड़बड़ाए हमें किसी चीज का इंतजार करने की सालियत जो हमारे अंदर पैदा होती है, हम उसको कहते हैं तहम्मुल। और तहम्मुल का ये भी मतलब है जो मैंने आपको बताया, बर्दाश्त करना। और ये बर्दाश्त उस वक्त होती है जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में होता है। और इसको एक और आसान तरीके से कहा जाता है, अगर मुझे कोई शख्स पसंद नहीं है, अगर उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, तो फिर भी मुझे बर्दाश्त करके उसको पसंद करना है, उसके साथ रहना है। ये है तहम्मुल। ये बहुत सारे घरों के मसाइल हैं जहां पर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में होता है, जब रूह अपना असर छोड़ता है, जब रूह का फल हमारी जिंदगी में लगता है, तो फिर हमारे अंदर तहम्मुल भी पैदा होता है। और पतरस रसूल अपने खत में कहता है, खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। क्यों? वो बर्दाश्त करता है। वो हमारी, बेशक वो हमारे कामों को पसंद नहीं करता, इसके बावजूद वो हमसे प्यार करता है, वो हमें पसंद करता है। क्यों? ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे और हम खुदा के हजूर में दाखिल हो सकें। ये बातें तो थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे, वो तुम्हें ताकत बख्शेगा ये सब कुछ करने की। और फिर पांचवी बात, मुझे टाइम का भी अंदाजा है, पांचवी बात, मेहरबानी। जब हम किसी को बर्दाश्त कर देते हैं, किसी के बारे में तहम्मुल करके ठहर जाते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो फिर हमारे अंदर मेहरबानी की खूबी भी पैदा होती है। और ये मेहरबानी की खूबी ये है, किसी शख्स के बारे में हकीकी सोच और फिक्र करना, किसी शख्स की परवाह करना। ऐसा ख्याल करना, ऐसी सोच और फिक्र करना कि मुझसे उसको अजियत ना पहुंचे, वो मेरी वजह से कोई मुश्किल में ना आए, वो किसी दुख में ना पड़े, उसका कुछ नुकसान ना हो। ये है मेहरबानी। और इफ्सियों के चौथे बाब की 33वीं आयत में बुजुर्ग पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखते हैं, तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो।
क्या करो? मेहरबान और नरम दिल रहो, जिस तरह मसीह यीशु में खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। ये है मेहरबानी। और मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि ये खुदा की इंसानों पर बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता था हमारे कामों के सबब से। ऐसे घिनौने और गंदे काम जिस्म के हैं, वो बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ लें और पूरी दुनिया में आप देख लें, जो जुल्म, जो ज्यादतियां इंसान के साथ करता है, वो खुदा की बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन फिर भी वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ और इंसानों पर मेहरबानी करता ताकि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो उसकी बादशाही के वारिस बन सके। और नंबर 6 है नेकी। जब हम मेहरबानी करते हैं तो फिर हम नेकी के दरबे होते हैं, फिर हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है हम नेकी करें। और ये किरदार की ऐसी खूबी है जिसके लिए हमें जज्बे की जरूरत है। ये एक अमली काम है, बगैर अमल के कुछ नहीं है। बुजुर्ग याकूब लिखता है, अगर हम किसी भाई को या बहन को भूखा देखें या नंगा देखें, उसे कहे सलामत जा, तो क्या ये हमारे नेक किरदार की खूबी है? जब तक हम उसको रोटी ना दें, उसको कपड़ा ना दें, ये हमारा अमली काम नहीं है। अगर हम किसी जरूरतमंद को रोटी दें, कपड़ा दें, उसकी जरूरत पूरी करें, तो ये नेकी का काम है और ये बगैर अमल के नहीं होता। इसलिए ये नेकी की खूबी रूहुल कुद्स हमारे अंदर पैदा करता है। और तीमुथियुस के खत में लिखा है, हर एक के साथ नेकी करो, खास करके अहले ईमान के साथ। और फिर 7वीं बात, ईमानदारी। ईमानदारी से मुराद किसी शख्स के साथ आपकी मजबूत वफादारी और लगन ईमानदारी कहलाती है। किसी शख्स के साथ वफादारी और लगन, उसके साथ जुड़ा रहना, ये ईमानदारी है। और फिर जब हम ऐसी शख्सियत के साथ वफादार रहते हैं, हमारी लगन होती है, तो फिर हम उस पर, उसकी दयानतदारी पर, उसकी ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे साथ नेकी और भलाई करेगा। और फिर 8वीं बात, हिल्म। हिल्म से मुराद ऐसा तर्ज़े जिंदगी गुजारना है इसमें हमारी बर्दाश्त और हलीमी नजर आए। ऐसा तर्ज़े जिंदगी अपनाना है जिसमें हमारी बर्दाश्त और हलीमी नजर आए। एक हलीम शख्स रहम दिली दिखाता है, वो रहम दिल होता है। इसलिए हमें हलीम होने की जरूरत है। खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहकर
जो 8वें किरदार की खूबी पैदा करता है वो हिल्म है। और अगर आप गिनती की किताब उसके 12वें बाब को देखें तो वहां पर बुजुर्ग मूसा के बारे में लिखा है, वो सारी रोए जमीन पर सबसे ज्यादा क्या था? हलीम शख्स था। दूसरे ग्रंथियों के 10वें बाब में उसकी पहली आयत में बुजुर्ग पलूस रसूल मसीह के हिल्म और उसकी नरम मिजाजी की बात करता है। और फिर अगर हम यीशु मसीह की हलीमी को देखें तो मत्ती की अंजील 11वें बाब की 29वीं आयत में, बल्कि 28वीं आयत में और 29वीं आयत एक ही है, ये जुड़ी हुई है। ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ, दिल का फरोतन हूँ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। ये है दिल की हलीमी, ये है हिल्म, जो रूहुल कुद्स के किरदार की 8वीं खूबी। और 9वीं परहेजगारी, यानी अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर, अपने अज़ाइम पर कंट्रोल करना, उन पर काबू रखना, उनको नज़्म और ज़ब्त के दायरे में लाना, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए, रूहानी तौर पर पाक रहने के लिए परहेजगारी की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जैसे शादी के वक्त मियाँ बीवी एक अहदो पमा में बंध जाते हैं, ये परहेजगारी उसी तरह है। और ये रूहुल कुद्स के फल का, उसके किरदार की 9वीं खूबी परहेजगारी है। और यीशु मसीह ने कहा, अगर आप यूहन्ना की इंजील 14वें बाब को पढ़ें, दुनिया रूहुल कुद्स को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया उसको जानती नहीं। तुम उसको जानते हो। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में बार बार रूहुल कुद्स के बारे में शागिर्दों को बताया और कहा, तुम रूहुल कुद्स को जानते हो, वो मददगार आएगा, वो तुम्हारे अंदर बसेगा, वो तुम्हारे साथ होगा और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हारे अंदर रहकर अपने असर पैदा करेगा, वो अपने किरदार की खूबियां तुम में रखेगा। वही रूहुल कुद्स का फल जो ईमानदार की जिंदगी में पैदा होता है, वही रूहुल कुद्स का फल जो एक मसीही की जिंदगी में होता है, वही रूहुल कुद्स का फल जो कलीसिया में खुदा देखना चाहता है। खुदा अपने जैसा किरदार, मसीह जैसा किरदार, पाखलू जैसा किरदार एक मसीही की जिंदगी में, एक ईमानदार की जिंदगी में कलीसिया के अंदर देखना चाहता है। इसलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है, जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और जिस्मानी नीयत मौत है, क्योंकि वो खुदा की शरीयत के ताबे नहीं, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, वो खुदा के खिलाफ काम करती है। इसलिए जिस्म की जिस्मानी नीयत मौत है और जिस्म के काम हमने 19वीं आयत में, गलतियों के खत के 5वें बाब की 19वीं आयत में देखे हैं। अब जिस्म के काम जाहिर है और ऐसे काम हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने देते, लेकिन रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेजगारी है। और जब ये हमारे अंदर आता है तो फिर हम खुदा का सा किरदार जाहिर करते हैं, उसकी खूबियां जाहिर करते हैं। और अगर पैदाइश की किताब को देखें तो वहां पर लिखा है,
खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाया, यानी खुदा ने जो उसके किरदार की कुछ खूबियां इंसान में ट्रांसफर की, और ये रूहुल कुद्स करता है। अब अगर आपने तौबा की है, अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है या आपने अभी लेना है, तो इस बात को समझिए, रूहुल कुद्स हमें इनाम के तौर पर मिलेगा। ये पैसों से नहीं खरीदा जाएगा। अमाल की किताब में शमऊल नामी ने पैसे देकर खरीदने की कोशिश की कि मैं इसको खरीदूं ताकि मैं इसके वसीला से मौजज़े करूं, और उसका हाल आप अमाल की किताब में पढ़ लीजिए। ये पैसों से नहीं मिलता, रूहुल कुद्स इनाम के तौर पर हमें मिलता है, और ये पहला फल है, पहला गिफ्ट है जो कलीसिया को, ईमानदारों को खुदा की तरफ से दिया गया ईद पेंतीकोस्त के दिन। अब इसको हासिल करना हर एक की अपनी इनफरादी हैसियत है या अपनी ख्वाहिश है कि वो इसको हासिल कर सकता है कि नहीं, लेकिन रूहुल कुद्स कलीसिया को दिया गया है। अगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मुझे मिल गया, गैर ज़बाने बोल रहा हूं, अगर रूह का फल उसकी जिंदगी में नहीं, अगर रूह के किरदार की खूबियां नहीं, अगर रूह ने अपना असर उसके अंदर पैदा नहीं किया, तो वहां कुछ गलत है, वहां कुछ कमी है। आइए अपने